You're watching Shravane Mukti channel. भैया अपना अपना मोबाइल बंद करिए। सत्संग के बीच में कोई मोबाइल ना बजा। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार, कलियुग पावन अवतार भुवन मंगल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन गाथा, उनकी पावन अवतार जो राधा कृष्ण प्रेम लीला के चरम निर्यास, जो कभी कोई युग में कोई भगवत स्वरूप वो वस्तु प्रदान नहीं किए हैं, ऐसे वस्तु महाप्रभु ने जगत जीव को प्रदान करने के लिए अहेतु की कृपा परवश होकर के भगवान अवतीर्ण हुए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो। आप तो सोचते हैं भगवान दूर है, हम तो अलग हैं, भगवान कहीं है, भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं। साधारणतः जीव जगत ऐसे ही सोचते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे पिता अपने पुत्र बहुत दूर चले गए, पिता से कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो स्वतंत्र हो गए हैं, स्वतंत्र हो करके अपना गुजारा करते हैं, ना पिता से प्रेम रखते हैं, ना संसार से कोई उतना लगाव रखते हैं। ऐसे ऐसे जो पुत्र हैं, लेकिन पिता माता का स्नेह उन पर रहता है, वो चाहते हैं हर स्थिति में वो पुत्र के मंगल के लिए चिंतन करते हैं। ऐसे ही हम भगवान को भूल गए हैं, है उन्हीं का सत्ता, इसलिए उनकी चिंता रहती है कि जीव का कल्याण कैसे होगा। हम भगवान से प्रेम नहीं करते, लेकिन भगवान हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि सत्ता उन्हीं का है। ममई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मना षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरा ही अंश जीव है। सर्वजोनिषकुंत मूर्त संभवंती जा तासांग ब्रह्म महज्जनी अहंग बीज प्रदपिता। ये बीज, ये भगवान का ही सत्ता है, यह अलग कोई सत्ता नहीं है। हम समझते हैं हम भगवान से अलग हैं, एक शरीरधारी हैं, भगवान कोई लोक में है, भगवान हमारे लिए उनका कोई चिंता है नहीं। ऐसे वास्तव में ये स्वप्नवत अज्ञानता। भगवान से हमारे सबसे प्रियतम और सबसे निकटतम संबंध है, था, है, रहेगा। हम माने या ना माने इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे संबंध का किंचित मात्र फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर माने कि भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं, तो ये संबंध का किंचित मात्र व्यवधान नहीं आता है। सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम है। तो इसलिए भगवान चिंता करते हैं हमारे कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए चिंता करते हैं। ये बहिर्मुख जीव ये संसार चक्र में दुखी होकर के, अपना स्वरूप भूल करके, स्वरूप विस्मृत होकर के, एक पंचभौतिक शरीर में तदात्म होकर शरीरधारी बन करके 84 लाख जोनि में नए नए शरीर बदलते बदलते इस तरह से संसार चक्र में दुखी होकर, दावानल पीड़ित होकर के संसार चक्र में अनादिकाल से भ्रमित हो रहे हैं, भूल गए हैं
वास्तव अपन कौन है, अपने सबसे प्रियजन कौन है, ये माया ने हमको भुला दिया है ना। तो इसलिए भगवान आते हैं, जुग जुग में आते हैं, जीव कल्याण के लिए, जीव मंगल के लिए। तो इस बार भगवान आए हैं इस कलियुग में। एक कल्पों में एक बार महाप्रभु आते हैं। भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान के बहुत सारे अवतार है, अनंत अवतार है, जुग जुग में आते हैं। कभी अंश कला रूप में, कभी आवेश रूप में, विभिन्न प्रकार भगवान कृपा करने के लिए आते हैं संसार में। लेकिन ये जो पूर्णतम अवतार महाप्रभु राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु दोनों मिलकर के एक होकर के आए हैं, वो वस्तु देने के लिए। जो वस्तु देते हैं, जिसका वस्तु वही दे सकते हैं। हमारे पास जो वस्तु है हम वही वस्तु दे सकते हैं, हमारे पास जो वस्तु है नहीं हम कैसे देंगे, है ना। वस्तु तो हमारे होना चाहिए ना। तो ये जो रस तत्व, प्रेम तत्व, लीला तत्व, ये जो तत्व है, जुगल किशोर की जो प्रेम है, कौन दे सकते हैं? जुगल किशोर ही दे सकते हैं। इसीलिए दोनों मिल करके एक हो करके, राधा कृष्ण दोनों मिल करके, रसराज महाभाव दोनों मिल करके, रसराज कृष्ण, महाभाव राधा रानी दोनों मिल करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन करके इस कलियुग में, कलियुग को धन्य करने के लिए महाप्रभु आए हैं। वो प्रेम देने के लिए जो अनर्पित चरिंग चिरात, जो किसी युग में कोई कल्प में भगवान ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। ये जो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, जो सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम जानकर के भगवान के साथ एक आनंद लीला में, एक तन्मयता, तल्लीनता, नित्य काल के लिए नित्य धाम में वो स्वरूप प्राप्त करके जुगल किशोर की लीला में निमग्न हो जाते हैं। ये इसलिए ये महाप्रभु जो वस्तु प्रदान किए हैं, ये वस्तु ये अचिंत्य है, इस चिंता के अगम्य है। ये साधन सापेक्ष नहीं, साधन तो करना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में है ये कृपा सापेक्ष। जिन पर कृपा करते हैं, राधा ने जिन पर कृपा करते हैं, वो ही सिर्फ वो स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कृपा प्राप्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए ना, वो कृपा प्राप्ति के लिए ऐसे परंपरा से प्राप्त मंत्र, यहाँ वह सब कोई सब प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वहाँ निकुंज लीला जो है ना, है जो वो तो गोलोक धाम में ही, गोलोक के अनंत प्रकोष्ठ है, सहस्र दल कमल दल जैसे, कमल जैसे वो गोलोक धाम, उसके बीच में जो कर्णिका है, उस कर्णिका के बीच में अनंत कोठरी है। उस अनंत कोठरी में, एक एक कोठरी में भगवान एक एक लीला करते हैं, अनंत लीला। इसका कोई वर्णन हो नहीं सकता है, शब्द का यहाँ कोई प्रवेश नहीं है। वो उस कोठरी के जहाँ निकुंज भवन है, वहाँ राधा रानी के कृपा प्रदत्त जो स्वरूप है, सिर्फ वो स्वरूप राधा रानी जिसको प्रदान करते हैं, वो परंपरा से प्राप्त होता है वो मंत्र। फिर जाकर के वो निकुंज लीला में प्रवेश हो सकता है। हाँ, साधन के द्वारा और भी दिव्य धाम में और लीला में प्रवेश किया जा सकता है। जैसे साधारण सखी है, साधारण सखी कृष्ण स्नेहादि का सखी, मान लो सख बाबू उपासना में सख रस के उपासक जो सखा है, वात्सल्य उपासक के जो अपने भाव अनुसार कृष्ण को अपने पुत्र मानते हैं, ऐसे जो है, ये परंपरा नहीं होने से भी
वहाँ गुरु प्रदत्त गुरु कृपा से भगवत चरण में समर्पित होकर के उपासना करने से वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन निकुंज लीला में, निवृत्त निकुंज लीला, हम लोग आलोचना किया है, एक कुंज, एक निकुंज, एक निवृत्त निकुंज। ये जो लीला है ये निवृत्त निकुंज लीला, मंजरी स्वरूप जिस लीला में प्रवेश करके जुगल किशोर के एकांत में जुगल किशोर की सुख के लिए समस्त अखिल चेष्टा, वहाँ सिर्फ जुगल किशोर और ये मंजरी ही वहाँ एकमात्र लीला में रहते हैं और बाकी किसका वहाँ प्रवेश अधिकार है नहीं। ललिता आदि सखी जो है ये भी वहाँ प्रवेश करा करके चले जाते हैं अपने कुंज में। वहाँ सिर्फ एकमात्र जो मंजरी है वही वहाँ रह सकते हैं ऐसे। तो ये जो वस्तु है ये परंपरा से प्राप्त मंत्र है। उसका पैनल होता है, पैनल नाम लिखा जाता है, जैसे जैसे माने गुरु परंपरा से उसका नाम होता है, नाम, रूप, वर्ण, वस्त्र, अलंकार, सेवा, कुंज स्थिति, तो फिर जा करके परंपरा से प्राप्त हो। जैसे हमारे गुरु है, हमारे गुरु उनके गुरु, उनका गुरु, उनका गुरु करते करते 36 नंबर पे हमारा नंबर है। हमारे गुरु ऐसा करते करते हम पकड़ के चले जाएंगे, एकदम राधा कृष्ण में चले जाएंगे। कृष्ण से आया है ये मंत्र, वहाँ चले जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे। वहाँ ऐसा नहीं, सब कोई प्रवेश कर नहीं सकते हैं वहाँ वो निकुंज लीला में, परंपरा प्राप्त मंत्र से। फिर प्राप्त मंत्र होने से ही होगा नहीं, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा जब तक जा करके उसकी वो स्थिति वो जुगल सेवा प्राप्त करने का पूर्ण परिपक्वता नहीं होती है, तब तक जा करके उसका इंतजार करना पड़ता है। आप वो सेवा प्राप्ति के लिए हमारे कितना दिन, कितना जन्म और इंतजार करना पड़ेगा ना, वो प्रस्तुति, वो प्रिपरेशन कितना हुआ है तुम्हारा, वो प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगा तब। मान लीजिए एक सोना हमने दिया एक स्वर्णकार को, ये भाई ये सोना हमको ये गहना बना दो। गहना बनाने के लिए स्वर्णकार किताब देते, उसमें नाना प्रकार डिजाइन है, कुंडल के डिजाइन, हार के डिजाइन, जो वस्तु बनाओगे उसका डिजाइन, उसमें बहुत प्रकार, सैकड़ों प्रकार उसमें डिजाइन है। तुम डिजाइन चॉइस करोगे, ये डिजाइन बनाना है, तो जाकर के वो सोना फिर बनाएंगे वो, है ना, ऐसे नियम है ना। तो ऐसा ही सभी जीवात्मा है, सोना है, सोना होने से ही उसको धारण किया नहीं जाएगा। आपको इतना सोना दिया गया, दाम एक ही है, एक गहना का दाम जितना है, एक सोना का टुकड़ा जो है दाम उतना ही है। ये नहीं सोना का गहना है इसका दाम आपको ज्यादा मिलेगा, आप बेचने जाएंगे, बल्कि कुछ घटा करके ही आपको वहां पर बेचना पड़ेगा। हाँ? लेकिन सोना का टुकड़ा होने से आप गले में लटका के जा नहीं सकते हैं, शर्म लगेगा। एक सोने का टुकड़ा यहाँ लटका दिया, डिजाइन फिजाइन नहीं, ऐसा ही लोग कहेंगे, हंसेंगे, बोले क्या क्या पहना है? सोना होने से होगा नहीं। ऐसे सभी जीवात्मा है, सभी भगवान के अंश है, लेकिन सभी भगवान कंठ में धारण नहीं कर सकते हैं। कंठ में धारण के लिए गहना होना जरूरी है। ऐसे सभी जीवात्मा है, लेकिन सभी भगवान भक्त नहीं है। भगवान सबके पीछे पीछे अनुगमन नहीं करते हैं। समोहं सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रिय जे भजन्ति मां भक्ता मोहिते तेषु चाप्यहम्। मैं सब में समान हूँ, मेरा कोई देश नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं, यह साधारण जीव के लिए। लेकिन जो प्रेम से मेरा उपासना करते हैं, जे भजन्ति तू मां भक्ता मोहिते, वो मुझ में है, मैं उसके हृदय में धारण करके रखता हूँ, गहना जैसे बन जाता है। तेषु चाप्यहम्, उसके हृदय में भी मैं रहता हूँ। और जो जितना जीवात्मा है हमारा ही सत्ता है, मैं सब में समान हूँ, ठीक, लेकिन ऐसे नहीं। ये बहिर्मुख जीवात्मा, ये जो उन्मुख जीवात्मा है, जो भगवत उपासना करते हैं, जो भगवत चरण में शरण लेकर के एकमात्र हरिभक्ति प्राप्ति
भगवत चरण प्राप्ति, भगवत सेवा प्राप्ति हमारे जीवन के एकमात्र उद्देश्य, ऐसे लेकर के किंचित मात्र दूसरा कोई उद्देश्य नहीं रहना चाहिए। अगर है तो आपको वहां प्रवेश, लीला में प्रवेश होना संभव नहीं है, उसके लिए आपको समय लग जाएगा। लीला में किंचित मात्र कोई वासना नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो ये जो जीवात्मा है, जो भगवत चरण में समर्पित होकर के जे भजंत तुमांग भक्ता मोईते, वो मैं उसको हृदय में धारण करके रखता हूँ। ऐसे सभी जीवात्मा है, लेकिन भगवान ऐसे अहंग भक्त पराधीन हो, मैं भक्त का अधीन हूँ, ऐसे सब नहीं, सब जीवात्मा नहीं, ऐसे भक्त होना जरूरी है। भक्त कौन है? भक्त एक अलंकार बन के आता है, वही जीवात्मा है, लेकिन वो अलंकार एक बन के आता है। भक्ति देवी कि जब भगवत चरण में शरणागत हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं राधारानी के चरण में, तब राधारानी कृपा करके उसके भीतर भक्ति देवी की कृपा से उसके एक अद्भुत अंतःकरण को एक गठन प्रक्रिया के द्वारा गठन करते हैं। अद्भुत अप्राकृतिक गुण से उसका हृदय को अलंकृत करती है, जो साधारण मनुष्य में ये गुण होना संभव नहीं है। कृपालु, अकृतद्रोह, सत्य, सार, सम, निर्दोष, वदान्न, मृदु, सूचि, अकिंचन, सर्वोपकारक, शांत, कृष्णैक शरण, अकाम, अनिह, स्थिर, विजित सरगुण, मितभूक, अप्रमत्त, मानद, अमानी, गंभीर, करुण, मैत्र, कोवि, दक्ष, मौन, ये सब गुण है वैष्णव शरीर। कृष्ण भक्ति, कृष्ण गुण सगुणी संचारित होता है कृपा करके उसके भीतर। इस तरह से एक अद्भुत हृदय जो अंतःकरण वृत्ति से अद्भुत एक अलंकार बन के आता है। अद्भुत गुण, ये अप्राकृत गुण, प्राकृत गुण नहीं, अप्राकृत गुण। कृपालु, अकृत, जैसे मान लो कृपालु, कृपालुता, कृपा किसको कहते हैं? दूसरे का दुख देख करके दुखी होना, ये कृपालुता गुण है। समस्त जीव में कोई भी प्राणी के भीतर कोई मात्र किंचित मात्र दुख देख करके वो साधक जो भक्त होते हैं उसका हृदय इस तरह से द्रवीभूत हो जाता है। उसको दुख दूर करने के लिए हार्दिक इच्छा जागृति होती है। ये नहीं ये मेरा प्रिय है, ये मेरा अप्रिय है, ये सज्जन है, ये दुर्जन है, ये पशु है, ये पशु है, ऐसा नहीं। आहा, ये जब दुखी है तो दुखी, अपने को दुखी मानता है, अपने द्वारा संभव नहीं होता है तो भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु इसका दुख दूर करो, प्रभु इसका दुख दूर करो, ये बहुत दुखी है, ऐसे हृदय। कृपालुता, ये गुण। अकृत द्रोह, कोई जीव किसी मात्र प्राणी मात्र किसी को द्रोह नहीं करते, है ना। सत्य सार, हम तो एक दृष्टांत दे रहे हैं। सत्य सार, सत्य क्या है? हम झूठ बोलते नहीं, यही सत्य है। बोले ये एक देशीय है, इसको ठीक ठीक नहीं है। सत्य माने देखिए, ये दृश्यमान जगत ये था नहीं, ये रहेगा नहीं, आगंतुक है, ये सत्य है। देहदैहिक वस्तु संबंधी स्त्री कुटुंब परिवार ये पहले था नहीं, ये पीछे रहेगा नहीं, ये सत्य है। ये शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, ये सत्य है। हम भगवान के हैं, ये सत्य है। भगवान हमारी है, ये सत्य है। जागतिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये सत्य है। ये सत्य को जान लिया, जो ये सत्य को आश्रय किया, वह है सत्य सार। सत्य सार शब्द का माने ये सब गुण से अलंकृत हो जाता है हृदय, अंतःकरण वृत्ति। निर्दोष, निर्दोष माने क्या है? तो वो कोई अन्याय कर्म नहीं करता ना, ये नहीं। निर्दोष शब्द का भी विशाल माने मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्षरस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, उल्लन, काम, वैषम्य, लोलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, छेद, परापेक्षा, ये 18 दोष जीव में प्रधान है। सब जीव में जब तक भगवत दर्शन नहीं होता है तब तक उसमें कुछ न कुछ दोष तो रहता ही है, चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो। साधु में वो दोष की न्यूनता, वो दोष को दबाने में समर्थ हो जाता है विवेक के द्वारा, और जो साधु नहीं है वो दबा नहीं पाते, निकल जाता है तो कहते ये बहुत दोषी है। लेकिन ऐसा नहीं, हम भी निर्दोष नहीं है, हमारे है भीतर, लेकिन हम विवेक के द्वारा दिखाते हैं सबको जैसे हमारे अंदर कोई दोष नहीं है।
क्रोध है, हाँ दबा रखते हैं। लोग क्या कहेंगे, हम क्रोध दिखाएंगे तो क्रोध हो गया, भयंकर क्रोध हो गया, लेकिन लोग क्या कहेंगे, हमारा क्रोध तो दबा लेते हैं। इतना बस डिफरेंस। लेकिन ऐसा नहीं कि हम साधु हो गए हमारे अंदर ये दोष, समस्त दोष वर्जित। ये दोष वर्जित तभी होता है जब उसको साक्षात भगवत दर्शन होता है, जब जाके उसकी जड़ चित्तन ग्रंथि खुल जाता है, जब प्रत्यक्ष अनुभव होता है, भगवत प्रेम प्राप्ति करने में सफल हो जाता है। ये सब गुण से हृदय अलंकृत होता है। अलंकार जब बन जाता है तभी जाकर के वो भगवान उसको कंठ में धारण करते हैं, अहं भक्त पराधीनो। तो वही सोना अलंकार बन जाता है। फिर पहले सोना दिया, जब अलंकार बन जाता है भक्ति देवी के कृपा से, तो उसको कंठ में धारण करके शीशा में देखते कितना सुंदर। ऐसे ही ऐसे जब भक्त जब सब सद्गुण से अलंकृत हो जाता है, समस्त दोष वर्जित हो जाता है, एक अद्भुत प्रेममय अंतःकरण वृत्ति, जिसका हृदय वृत्ति एकमात्र राधा कृष्ण जुगल प्रेम छोड़ के जगत के दृश्यमान कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं, लेश मात्र नहीं, हर समय कृष्ण प्रेम में एकदम पुलकित अंग होकर के रोते हैं। इनके चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता, ये हो गया अलंकार, समझना। तो ये जब तक ऐसी स्थिति नहीं होती है तब तक वो वहां पहुंचना, लीला में पहुंचना संभव नहीं है ना। तो स्वर्णकार को जब आप सोना दे देते हैं तो जब तक नहीं बनता है तब तक हम जाते हैं, भाई हमारा गहना बन गया है। बोले भाई अभी बना नहीं, आपको कमी है। फिर गया, भाई हमारा गहना बहुत दिन हो गया। बोले ना बुधवार आना, बुधवार तो शनिवार आना, तो शनिवार तो, अरे भाई इतना दिन हो गया हमारा गहना नहीं बना। जिसका गहना है ना उसका व्यस्तता व्यग्रता आ जाता है। मैया लोग क्या कहते हैं, गहने के प्रति थोड़ा आकर्षण ज्यादा है ना, तो उन लोग चिंतन करते रहते, कब बनेगा, कब आएगा गहना। सोने का प्रति ज्यादा आकर्षण है थोड़ा मैया लोग उनका, सोने के प्रति सुधा दुर्बलता है मैया लोग उनका, तो व्यग्र हो जाते हैं, आग्रह करते हैं यदि हमारा सोना दो भाई, इतना दिन नहीं बनता है। ऐसा ही राधा रानी भी चाहते हैं, जो हमारे जो साधन वस्तु प्राप्त किए हैं, गुरु कृपा प्राप्त किए हैं, साधन में लागे हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं, कुछ कमी है, कुछ वासना है, कुछ कामना है, कुछ मोह है, कुछ ममता है, तो इंतजार करना पड़ेगा। जैसे वो गहना बनने के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। हम व्याकुलता तो है, गहना हमको अभी मिल जाए। उस समय अगर हम कहें भाई स्वर्णकार को, जब भाई बहुत दिन हो गए सोना दिया, तुम्हारा अभी तक गहना बना नहीं, जैसा बना ऐसा हमको दे दो, तो वो सोना अगर दे दिया जाए तो वो पहनने के लायक नहीं है, वो क्योंकि वो कंप्लीट हुआ नहीं, उसका पूर्ण रूपदान हुआ नहीं। इसीलिए वो अगर आपको दे भी दिया जाए, लो भाई जितना हो गया ए ले लो, लेकिन वो कंठ में धारण करने लायक नहीं है। ऐसा ही राधा रानी व्याकुलित चित्ता है। जब भी हम राधा रानी को उपासना करते हैं, हा राधे हा राधे हा राधे, हाँ प्राणेश्वरी हमको कृपा करो, हमको दया करो, हमको दया करो, संसार सागर में भ्रमित होकर अनंत काल हम इस तरह से संसार चक्र में भ्रमित हो रहे हैं, राधा रानी हमको उद्धार करो। तो राधा रानी चाहते हैं जो ये अलंकार ये अभी हमको मिल जाए, अभी मिल जाए, लेकिन उस कमी के कारण इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं, ऐसा नहीं जो हमारे कितना जन्म लग जाएगा, जन्म का मामला नहीं है, मान्यता है उसका प्रिपरेशन का। अभी प्रिपरेशन हो जाए, अभी आपको ले जाएंगे राधा रानी, निश्चित गारंटी। वहां आपका कर्मफल क्या है, कितना कर्म संस्कार है, कितना कुसंस्कार है, कितना कुछ है, पाप है, ताप है, अपराध है, ये सब देखते ही नहीं। अहं तांग सर्व पापी मुक्त, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, पलक में जल करके भस्म हो जाता है। वो नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ प्रिपरेशन, अंतःकरण की ऐसे प्रिपरेशन जो राधा ने छोड़ के और कुछ चाहिए नहीं, बस और कुछ चाहिए अच्छा लगेगा नहीं, है ना। तो जाके उसके हृदय एक अलंकार बन जाता है। जब अलंकार बन जाता है तब स्वर्णकार कहते हैं ले भाई तुम्हारा गहना ले लो। ऐसे ही जब
वो राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो मंदिर स्वरूप, जो स्वरूप है, उस स्वरूप के जो गठन प्रक्रिया माने हृदय में चिंतन के द्वारा, भगवत शिवा चिंतन के द्वारा, उस जैसे हर स्थिति में बस राधा रानी के चिंतन, राधा रानी के सेवा चिंतन, बस राधा रानी छोड़ के कुछ जानते नहीं, मानते नहीं, अच्छा लगता नहीं। उस स्थिति में जाकर के फिर मान लो आप तुम्हारा समय हो गया, अब राधा रानी तुमको संसार में और भेजेंगे नहीं। हम कब हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे आप कह सकते हो निश्चित गारंटी से। हाथ लगा छाती में, क्या क्या कुछ राधा रानी छोड़ के और कुछ इच्छा है? भाई आपका हृदय क्या है ये तो पता नहीं, हमारा तो भाई बहुत कुछ अभी तक गड़बड़ है। आप कैसे नहीं, हमारा इधर कुछ है नहीं, क्या जाना, हमारा तो विश्वास होता नहीं है। उसका किंचित मात्र अगर ऐसा होता है ना तो उसका दुनिया का दृश्यमान कोई वस्तु पलक के लिए उसका मन को मोहित करने में समर्थ हो जाएगा। अच्छा लगेगा नहीं, हमको अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यह है परीक्षण, ये परीक्षण करो। अगर मान लो तुम्हारा हाँ ना अब ठीक है, अब हमको लगता ही नहीं, तो समझ लेना अब राधा रानी किसी कीमत पर तुमको लौटाएंगे नहीं संसार में, तुमको फिर दोबारा आना नहीं पड़ेगा। जब दत्ताना निवर्तन्ते तद धाम परमं, जहां जाने से फिर कभी जीव लौट के आता नहीं, वो मेरा परम धाम है। तो वो परम वस्तु हमारे महाप्रभु प्रदान करने के लिए एक कलियुग पावन अवतार इस कलियुग में आए हैं। वो मंदिर स्वरूप उपासना पद्धति जो परंपरा से प्राप्त मंत्र द्वारा और मंत्र साधन के द्वारा, इसका प्रधान है समर्पण, प्रधान है समर्पण। और है वो प्राप्ति के उपाय क्या है? साधना नहीं, व्याकुलता, उत्कंठा, लोलंच मूल्य एवं केवलम। लोलुता माने लालसा, लालसा हमको चाहिए, हमको चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, कैसे चाहिए, अभी चाहिए, लालसा, ये लालसा जागृत होना चाहिए। अगर मान लो हम भजन करते हैं लेकिन हमारे अंदर लालसा नहीं, लालसा माने कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेंगे, अभी मिलना चाहिए, आज के दिन तो गया। हाँ हाँ, आज को दिन तो हमको राधा रानी मिले नहीं। हमारा ये एक जन है, वो ऐसी स्थिति आ गई है, मैंने आज तो दिन गया, कल जरूर मिलेंगे, राधा रानी आएंगे हमको लेने। फिर राधा रानी इंतजार में ऐसी भयंकर रोती है, ऐसे भयंकर रोती है, आज के दिन भी तो गया, फिर आज तो राधा रानी आए नहीं, तो कल आएंगे हमको लेने के लिए। ऐसी स्थिति है संसार में, ऐसे ऐसे स्थिति संसार में भी है। ऐसे नहीं किस पर कृपा कैसे बरसती है, ये कौन जाने, कौन जाने राधा रानी की कृपा कहाँ बरसती है, कोई कह नहीं सकता है। नहीं, ये हम कहेंगे नहीं, कौन है कहाँ है ये हम कहेंगे नहीं। तो यह जैसे जो प्रेमिक है वो कैसे समझे कि या जो इसी जन्म में उनको सेवा में एकदम उत्कृष्ट सेवा स्वीकार कर लेंगे या ले लेंगे सेवा में, कैसे निश्चिंत हो सके जी इसी जन्म में ही हमें सेवा में? बस इस जन्म में हमको और कुछ चाहिए नहीं, और कुछ अच्छा लगता नहीं है। ऐसा नहीं मुख से बोलने से काम नहीं चलेगा, ये नहीं समझना हमने बोल दिया हमको कुछ चाहिए नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ये सब शब्द से वो भगवत आसन टालने वाला है नहीं। गाते हैं ना आरती में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोल दिया, आरती उतर है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसे ये शाब्दिक शब्द का यहाँ वहाँ चलेगा नहीं। तुम्हारा अंतर जगत के एक एक तरंग को सब जानते हैं, वहाँ पहुँच जाता है, जानते हैं वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ शब्द का विषय नहीं है। बच्चा जब रोता है व्याकुलित तो होकर के कुछ अच्छा नहीं, एकदम ऐसे चिल्ला रहा है बच्चा, खिलाना देते, खिलाना नहीं, बहुत कुछ रोना बंद करने के लिए
कितना तरीका, कोई अपना लेते, कोई गोदी में लेते, कोई कुबोस ना। मैया जानती है जो है हमारे लिए उसका प्यास लग गया, अभी उसको अभी स्तनदान करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा शांत करने वाला कोई है नहीं। माँ भी व्याकुलित तो हो जाती है, सब काम छोड़ छाड़ के आ करके बच्चा को ले करके तब बच्चा जा करके गोदी में आकर के शांत हो जाती है ना। ऐसा ही कोई भी वस्तु, दृश्य मन जागतिक कोई वस्तु पदार्थ हो, किंचित समय के लिए भी हमको सुख संपादन करने में असमर्थ हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं, मुंह में बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, परीक्षा होगी, कसौटी परीक्षा होगी, धन नहीं चाहिए, धन आ जाएंगे, चिंता मत करो। कहाँ तक तुम ना करते हो? हाँ। और कोई भोग्य पदार्थ तो तुम नहीं चाहिए, आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, देखेंगे कसौटी में कब तक तुमको अच्छा लगता है। ऐसे है ना। तो इसीलिए ये नहीं है, शाब्दिक विषय नहीं है। तब जब जाके एकदम हृदय में और कुछ चाह नहीं, तो जानना आप राधा रानी हमको किसी अवस्था में, किसी स्थिति में हमको अब यहाँ नहीं रखेंगे। ऐसे है ना। ये हमारे उपासना पद्धति कृपा सापेक्ष। किसी किसी का हरिनाम करने में बहुत रुचि हो जाती है, किसी किसी की, और किसी किसी को प्रयास करने से भी हरिनाम उच्चारण नहीं होता है। प्रयास जरूर रहता है, भूल जाता है, यथावत कंटिन्यू यानी नहीं हो पाता है। तो लेकिन भगवत प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य है जीवन का। तो उसको हम कैसे मानेंगे कि जो हर समय जो नाम कर रहा है, सतत नाम हो रहा है जिनका, उनको भगवत प्राप्ति पहले होगी, या जिसके मन में एकमात्र भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, उसको भगवत प्राप्ति पहले होगी? भाई कोई क्रियात्मक साधन भजन 64 प्रकार भक्ति अंग है, उसके अंदर नवदा भक्ति श्रेष्ठ है, नवदा के अंदर पंचो प्रदान है, उसके अंदर नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है, सब श्रेष्ठ है, एक से एक श्रेष्ठ है। लेकिन मूल बात है, कोई भजन करता ही नहीं, लेकिन एकमात्र ठाकुर जी छोड़ के यार पलक के लिए उसको चैन नहीं, अच्छा नहीं लगता है, तो मान लो वो जल्दी वो पहुंच जाएगा। बस मन की प्रिपरेशन चाहिए। एक साधन भजन की जो हम तीव्र साधन भजन करते हैं उतना पहुंच नहीं है। इसलिए हमारे भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति संदर्भ में कहे हैं जो दो वस्तु चाहिए वो भगवत प्राप्ति के लिए, दो वस्तु। एक है वासना शून्य मन, हृदय में किंचित मात्र राधा रानी के चरण छोड़ के और दृश्यमान जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित आसक्ति नहीं, एक नंबर। दो नंबर है आत्यंतिक साधन चेष्टा, दिन नहीं रात नहीं लगे है, दिन नहीं, अच्छा लग नहीं रहा है, कष्ट हो रहा, मन बैठ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं रहे हैं ना। हमको भजन करना है, हमारा समय कम है, हमको जाना है, हमको इस जन्म में हमको प्राप्ति करनी है, ऐसे तीव्र साधन चेष्टा, आत्यंतिक साधन चेष्टा। तो दो वस्तु कहे उस भगवत प्राप्ति के लिए, एक है आत्यंतिक साधन चेष्टा, वासना शून्य मन। आत्यंतिक साधन चेष्टा है, कोई बहुत तप तपस्या कर रहे हैं, दिन नहीं रात नहीं, लेकिन भीतर में कुछ गड़बड़ है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे जागतिक दृश्यमान वस्तु पदार्थों के प्रति आसक्ति है नहीं, लेकिन दूसरे प्रकार का आसक्ति, जैसे एक मंदिर बनाएंगे भगवत सेवा के लिए, यहाँ ये भी नहीं चलेगा। उस मंदिर के लिए तुमको आना पड़ेगा। तुम बोलोगे हम तो भगवत मंदिर के लिए एक तो आशा की है, एक आश्रम बनाएंगे, वहाँ साधु सेवा होगी, साधु संत आएंगे, उनकी सेवा करेंगे। हम तो भगवत सेवा के लिए तो हमने कामना की है, हम तो अपने भोग सुख के लिए तो कामना किए नहीं है, तो उसके लिए हमको आना क्यों पड़ेगा? प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं भगवान के दरबार पे।
तुम्हारे सेवा के लिए, तुम्हारे भक्त की सेवा के लिए हमने ऐसे मन में संकल्प किया। जो कोई आया, कोई भक्त, एक आश्रम बना दिया, कोई साधु संत सेवा होगी, एक मंदिर होगा, भक्त लोग आएंगे, तो ये तो तुम्हारी सेवा, तो हमको क्यों आना पड़ेगा इसके लिए? बोले तुमने बनाने के लिए संकल्प किया ना, तो तुमको करना पड़ेगा। संकल्प हमने तो किया नहीं, तुमने किया, इसीलिए तुम्हारा संकल्प तुम पूरा करो। इसमें हमारा क्या दोष है? संकल्प तो तुमने किया, हमारा दोष लगा रहे हो। अच्छा है, बढ़िया है, भगवान ऐसे भक्त भी चाहते हैं जो ऐसे मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, ऐसे भक्त भगवान की नहीं तो सृष्टि में चलेगा कैसे काम भाई? ये भी चाहिए, तो भगवान ऐसे भक्त चाहते हैं। तो तुम्हारे संकल्प पूरा करने के लिए तुमको आना पड़ेगा। करेंगे, प्रचार करेंगे, सब ठीक है, उत्तम है। राजसिक बसना है, हमको पैसा वाला बनेंगे, खूब दान पुण्य करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, ऐसे अपना भोग सुख भी है, खूब मौज मस्ती भी करेंगे, कुछ अच्छा मंगल प्राप्त करना है, उस स्वरूप प्राप्त करके हम जाएंगे तुम्हारी सेवा में। ऐसे भावना, ये निर्गुण वासना है, निर्गुण है ना। तो महाप्रभु ये वस्तु प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान आए हैं इस कलियुग में। राय रामानंद का माध्यम करके महाप्रभु साध्य साधन तत्व निरूपण कर रहे हैं। साध्य साधन तत्व बताओ। तो पहले राय रामानंद ने वर्णाश्रम धर्म, फिर जाके कर्म समर्पण, फिर जा करके कृष्ण कर्मार्पण, फिर जा करके ज्ञान मिश्रा भक्ति, फिर ज्ञान शून्य भक्ति, फिर दास्य भक्ति, फिर सख्य भक्ति, फिर वात्सल्य प्रेम, फिर आखिर में जाकर के महाप्रभु कहते हैं इसके ऊपर तुम और कुछ सुनाओ। तो माधुर्य प्रेम जो है इस विषय में महाप्रभु राय रामानंद से सुनना चाहते हैं। राय रामानंद कहते हैं ये जो ब्रज उपासना पद्धति, ये प्रधान 4 उपासना प्रधान है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। दास्य भाव है हम दास हैं, कृष्ण हमारे प्रभु हैं, ऐसे भावना लेकर के उपासना। इससे ऊपर है सख्य भाव, निसंकोच व्यवहार, भगवान को अपने प्रिय मित्र जान करके, अपना ही बराबर जान करके, उनके साथ एक निसंकोच भगवान के साथ एक प्रेममय वार्ता, प्रेममय व्यवहार, स्वाभाविक, ऐसा नहीं, स्वाभाविक व्यवहार। हमारे सखा है, हमारे मित्र है, निसंकोच। ये है सख्य उपासना पद्धति। ये ब्रज में है, ब्रज छोड़ के कुत्रापि ये उपासना पद्धति जहाँ भगवान भूल जाते हैं जब मैं भगवान हूँ, और भक्त भी मानने के लिए तैयार नहीं जो ये भगवान है, ये हमारे सखा है, हमारे मित्र है। फिर आया वात्सल्य उपासना, जो ब्रज में ये उपासना, जो कृष्ण को, ठाकुर जी को अपने बालक मान करके, पुत्र मान करके उनके साथ ऐसे ही व्यवहार तारण करते हैं, शासन करते हैं, उनको पालन करते हैं, सुलाते हैं, अपना पुत्र जैसे भगवान इसी में ही वशीभूत हो जाते हैं। वशीभूत होकर के उनके प्रेम में भगवान फंस जाते हैं। उसके ऊपर है माधुर्य उपासना, कांता भाव उपासना। कांता भाव उपासना में 4 रस है, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। मधुर है अपने अंग समस्त सर्वांग दे करके कृष्ण सुख के लिए समस्त चेष्टा, अखिल चेष्टा, निसंकोच व्यवहार, जहां जाके भगवान के लिए निसंकोच उनके लिए समर्पण, जहां आत्म सुखानुसंधान के किंचित मात्र अपेक्षा नहीं है, कृष्ण सुख से पर्यावसन। कृष्ण जैसे सुखी होते हैं, हमारे राधा रानी जैसे सुखी होते हैं, राधा रानी के सुख संपादन के लिए ही हमारी अखिल चेष्टा। ये जो है माधुर्य उपासना पद्धति, ये माधुर्य उपासना जो है ये श्रेष्ठता प्रतिपादन करती है। माधुर्य उपासना एक साधारण, एक सामंजस्य, एक सामर्थ्य रति। साधारण रति मथुरा में, सामंजस्य रति द्वारका में, सामर्थ्य रति वृंदावन में। सामर्थ्य माने
हर तरह से कृष्ण को वशीभूत करने में जो समर्थ जो रति, उसको कहते हैं सामर्थ्य रति। ये सामर्थ्य रति वृंदावन में, जहाँ अपन अपना सुखानुसंधान के किंचित मात्र इंतजार नहीं, चाहते नहीं है हमको कुछ सुख मिले, क्या मिले, ऐसे प्रेम सेवा, हर समय सेवा, हर समय सेवा, सेवा ही प्राण है। सेवा का उद्देश्य है उनके सुख संपादन है, और सेवा के पराकाष्ठा है ये मंजरी स्वरूप। बस उस अणु परमाणु राधा रानी की सुख संपादन के लिए सब समर्पिता है ये मंजरी जो है। फिर महाप्रभु कहते हैं बहुत उत्तम, इसके ऊपर और कुछ है तो सुनाओ। तो वर्णन करते हैं राधा कृष्ण प्रेम, ये सर्वोत्तम बताते हैं। ये चिंता के अगम्य, यहाँ बुद्धि के अगम्य, ये तो अचिंत है। कृष्ण है अखिल रसामृत सिंधु भगवान, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिद आनंद, संदिनी संबित अल्लादिनी, तीन शक्ति के मिलन से भगवान सच्चिदानंद। संदिनी शक्ति के द्वारा भगवान नित्य धाम में नित्य अपने सब परिकर आदि, आसन आदि, धाम, ये सब रचना करते हैं। संदिनी शक्ति का प्रकाश लीला करने के लिए धाम, आसन, उपवेशन, जो भी वस्तु चाहिए, वहां तो जोड़ीय वस्तु है नहीं, तो ये संदिनी शक्ति का प्रकाश है। और संबित शक्ति है अनुभव शक्ति। ये संबित शक्ति है अनुभव, जैसे हमारे अनुभव सुख दुख जो भी अनुभव करते हैं, ये संबित शक्ति का प्रकाश। ये संबित शक्ति से जीवात्मा और परमात्मा भगवान सब एक ही है। हमारे जो अनुभव शक्ति, भगवान की भी ऐसी अनुभव शक्ति अभिन्न है। और आनंद है जो आनंद देते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, ये है आनंद शक्ति, आनंददायिनी शक्ति। ये आनंद के सार जो है उसको कहते हैं प्रेम। आनंद का सार, जिस्ट, जैसे माखन से जला करके घी बनाते हैं, है ना, ऐसा ही आनंद का जो सार है उसको कहते हैं प्रेम, उसके ऊपर। और प्रेम का जो सार है वो है महाभाव, उसके जिष्ट महाभाव। ये महाभाव स्वरूपिणी है हमारी राधा रानी। ये महाभाव स्वरूप, और कोई भगवत, जितना भगवती शक्ति है सभी भगवती शक्ति है, एक ही स्वरूप शक्ति है, राधा रानी का ही प्रकाश। अलग कोई देवी देवता जो भी है, राधा रानी के सब अंश कला आदि है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद जार्चिते, हिमद्रिजा पुलमजा विरंजा बर प्रति। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जह अर्चिते, अनंत कोटि विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, समस्त देवियां, लक्ष्मी आदि, जह नम्र पद्म जह अर्चिते, अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं राधा रानी। आद्या शक्ति का मूल स्रोत है। जह अर्चिते, यह है हमारे राधा रानी। हिमाद्रिजा, हिमालय के कन्या पार्वती। पूर्णमा जा, पूर्णमा ऋषि की कन्या इंद्राणी। बिरिंची जा, बिरिंची ब्रह्मा की कन्या सरस्वती। जह वर प्रदेश, इनको वर प्रदान करती है राधा रानी। ये है हमारी राधा रानी, है ना। तो राधा रानी है वो आह्लादिनी शक्ति के घनीभूत विग्रह है। और कोई देवी में ये महाभाव की छठा, महाभाव रूपिणी स्वरूपिणी जो है हमारी राधा रानी, ऐसा और कोई है नहीं। और हर तरह से समस्त शक्ति को वशीभूत करने में समर्थ है। देवी कृष्णमयी राधिका परदेवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी पड़ा। अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण को भी हर तरह से वशीभूत करने में समर्थ है राधा रानी। विवश हो जाते हैं राधा रानी के प्रेम में,
विवश हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ हैं। भगवान को भी, कृष्ण को भी इस तरह से वशीभूत करने में समर्थ है ये राधा रानी। इसलिए राधा रानी के जो प्रेम है, ये जो माधुर्य की सीमा है, और कोई भगवत शक्ति में सभी राधा रानी का अंश है, कला है, कोई अंश है, कोई कला है, लेकिन राधा रानी में पूर्ण रूप में विराजमान है ये महाभाव स्वरूपी राधा रानी। और कृष्ण है अखिल रसामृत सिंधु सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिद आनंद, तीन शक्ति के मिलन से भगवान सच्चिदानंद है। सत मतलब संदिनी, चित्त संबित, आनंद आह्लादिनी, सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिद आनंद, तीन शक्ति के मिलन से भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। ये अचिंत लीला जो कृष्ण जो लीला प्रकटन करते हैं, जो लीला करते हैं, ये मन बुद्धि का अगम्य साधन के द्वारा वो लीला में प्रवेश करना, वो लीला आस्वादन करना कदापि संभव नहीं है। एकमात्र राधा रानी की कृपा से वो लीला में किंचित अनुप्रवेश करना संभव, नहीं तो वो ऐसे कहते रह जाएंगे। हम जैसे बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वहां प्रवेश होना संभव नहीं है। वो तो कृपा सापेक्ष, जिन पर राधा रानी कृपा करते हैं वही जा करके वो प्रेम को छठा किंचित प्राप्त करके वो लीला रस आस्वादन करके निमग्न हो जाते हैं। देहोदैहिक समस्त वस्तु पदार्थ भूल जाते। एक भक्त था, सत्य घटना, हाँ राधे बोल करके उन्मत्त प्राय। और राधा ने स्वप्नादेश कई बार किए हैं कि तू रुक जा, अभी उस वहां पहुंचने का योग्यता प्राप्त करने का अभी तेरा समय हुआ नहीं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी व्याकुलित तो होकर हाँ राधे हमको दर्शन दो, हाँ राधा रानी हमको दर्शन दो। क्या होता है, वो जो राधा रानी है, ठाकुर जी है, वो तो चित जगत के है ना, महाभावों में। वो महाभाव के एक छठा किंचित मात्र अगर मान लो आपको अभी वो छठा लग जाए ना, इस शरीर में आप रहना मुश्किल हो जाएगा, फट प्राणवायु निकाल जाएगा शरीर से, इतना पावर है। इसलिए उसको सहन करना भी, उसके लिए भी सामर्थ्य होना चाहिए, और उस सामर्थ्य होने के लिए उसको साधन चाहिए। धीरे धीरे उसके अंदर शक्ति चार्ज होता रहता है। राधा रानी उसको शक्ति देते हैं। जब जाकर के वो शक्ति प्राप्त होकर के परिपक्व हो जाते, तभी जाकर के उनको दर्शन देते हैं। नहीं तो वो दर्शन इतना सहज नहीं है। अभी अगर हमको वो ठाकुर जी अगर साक्षात दर्शन देना, प्राणवायु निकल जाएगा, फट करके शरीर छोड़ के निकल जाएगा। ऐसे है। हमारे गुरु भाई, अभी 42 साल पहले की बात है, निधुवन में एक पत्र लिख के, एकादशी के दिन गुरु जी को एक पत्र लिख करके निधुवन में घुस गए। उसमें वृंदावन इतना ये नहीं, चमक दमक कुछ था नहीं, अति साधारण था। 45 वर्ष लगभग पहले की बात है। हम थे वहाँ गिरिराज तट में, जंगल में रहते थे गुरु जी के साथ। जंगल में, वो गहरा जंगल था, जंगल में रहते थे गुरु जी के साथ। तो वो पत्र लेके के चले गए हैं निधुवन में। सुबह दरवाजे गेट के पास ऐसे अचेत होकर पड़ा है, जवान नौजवान है, 24-25 साल उम्र है, पड़ा है। फिर डॉक्टर बुलाया गया, बहुत सारे डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया गया। क्या बीमारी, क्या बीमारी? कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर बोलते कोई बीमारी नहीं। उस दिन था एकादशी। फिर एकादशी के रात को वो निधुवन में था, चेतन तो आया नहीं। बहुत कोशिश किया, बहुत दवाईदारी करके भी, सुई फुई लगा के कोई अवस्था में उसका चेतन तो हुआ नहीं। हिक्का मारता था ऐसे। श्यामानंद जाने, श्यामानंद दाव संस्कार करते गए। श्यामानंद कहाँ गया? गुरु भाई, वो दाव संस्कार गया था। वो था तो बाबा जी था। तो फिर द्वादशी के बाद त्रयोदशी के दिन सुबह वहाँ
किसी का ठोर में रखा था, वहाँ से भेज दिया बाबा के पास ले चलो। तो बाबा के पास ले आया गोवर्धन में। हम थे गुरु जी के पास, वहाँ बैठे हैं, खबर आया जो शंकराचार्य इस तरह से निधुवन में गया, क्या देखा क्या जाने, उसका तो हालत खराब है। तो गुरु जी ने बोले एक कटोरा लाओ, कटोरा लाओ। एक कटोरी लाए, ले लो जल्दी लो जल्दी लो। तो हमारे सामने की बात है, तेरा चरण धो के थोड़ा पानी दिया कटोर, जाओ उसको जल्दी पिला दो, जाओ उसको जल्दी पिला दो। उसको जाके मुख में दिया, 2 ड्रॉप 2 बूंद देते ही चले गए, नित्य धाम चले गए। कहने का मतलब है वो इतना हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये तो जल जाता है, वो जलता नहीं है, लेकिन उसका इतना पावर जो साधारण सुपर नेचुरल पावर, वो पावर वो एक बार एक झलक अगर आपके सामने आ जाए तो प्राण वायु निकल जाएगा। साधारण मनुष्य को दर्शन करने का सामर्थ्य है ना, इसीलिए साधन करके धीरे 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 वो शक्ति अर्जन करना चाहिए, फिर जाके राधा रानी उसको कृपा करते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं। तो वो भक्त बोलते राधा रानी दर्शन दो दर्शन दो, तो राधा रानी एक हाथ का छठा उसको दर्शन कराए, इतना एक हाथ का छठा, हाथ का छठा दर्शन करके उसका ब्रेन आउट हो गया, पागल हो गया, हाथ का छठा देख करके निर्वस्त्र होकर के घूमता रहा वृंदावन में। ये है ना, तो इसलिए कोई व्याकुलित चित्त होकर के कहते राधा रानी को दर्शन दो ले चलो, लेकिन उसके लिए एक प्रस्तुति, उसके लिए एक कृपा धारण करने के लिए कुछ दिन के लिए राधा रानी की कृपा से तीव्र साधन भजन करके फिर धीरे धीरे जा करके जब परिपक्व दशा आती है तभी जा करके राधा रानी उसको पूर्ण कृपा करती है। ऐसा नहीं हमारी कृपा है नहीं हमारे प्रति, ये कह नहीं सकते। आप कहेंगे हमारे अंदर बहुत सारे कामना वासना है, हमारे भीतर बहुत सारे गलतियां हैं, हमारे भीतर बहुत सारे माया मोह ममता है, तो मेरा क्या भक्ति होगी नहीं? क्या राधा रानी हमको अपनाएंगे नहीं? प्रश्न चिन्ह लगता है ना। वास्तव में ऐसा नहीं। जब हम एक सोना को गोल्ड स्मिथ को देते हैं गहना बनाने के लिए, हम क्या कहते हैं? भाई मेरा गहना बन गया। फिर जाके बोलते हैं भाई मेरा गहना, हम जो सोना दिया वो गहना बन गया, मेरा गहना बन गया। गहना बना नहीं, लेकिन मेरापन तो देते समय ही आ गया। मेरा गहना, मेरा सोना बन गया, मेरा सोना जो दिया मेरा सोना, मेरापन आ गया। तो जिस दिन हमने गुरु से मंत्र दीक्षा लिए और राधा रानी के चरण में समर्पित हो गए हैं, उसी दिन राधा रानी ऐसे कहते हैं जो मेरा सोना है, ये मेरा है, माने वो मेरा हो गया। हम राधा रानी के हैं, आज काल हो। राधा रानी की इतना हिम्मत नहीं है जो हमको अलग कर दे, हमको कह दे कि ये तुमको हम लेंगे नहीं। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं राधा रानी से। राधा रानी कुछ भी कह दी, हम बोले मान तुम्हारे बात हम मानने के लिए तैयार नहीं। तुम कितने भी चिल्लाओ, हम तो तुम्हारे हो गए हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे। तुम नाटक कर रहे हो, नाटक कराओ, खूब कराओ, लेकिन हम तुम्हारे हैं। ये तो सत्य है, सत्य है, सत्य है। तुमको लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। जय जय श्री राम। काल फिर आगे चले। इसीलिए रूप गोस्वामी ने धैर्यात् निश्चयात् तत्त कर्म प्रवर्तनात् शतावृते इसीलिए धैर्य धैर्य धारण करना जरूरी। और क्या तमाशा, घर छोड़ के यहाँ के बैठे हैं, कुछ भी करे किए हैं, अच्छा किए हाल करेंगे, तुमको लेना पड़ेगा। जबरदस्ती है। और क्या तमाशा। Subscribe to our YouTube channel.